पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था मैनुअल और ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर। क्या क्या डिफरेंस होता है, मेजर क्या होते हैं, टाइमिंग वगैरह के क्या सीन होता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोगों ने अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग सिल्वर रिकवरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो फिल्म होती है, इमल्सन जो होता है, उसमें सिल्वर ग्रेन होते हैं। इसीलिए जो फिल्म होती है वो महंगी होती है। आपने देखा होगा एक्सरे का जो करवाते हैं उसमें ज़्यादा थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लगता है। ठीक है, बजाय आपके डीएमएलटी में जो होता है ना, वो ब्लड की जांच होती है, यूरिन की जांच होती है, उसमें थोड़ा कम अमाउंट लगता है। यहाँ पे हमारी फिल्म जो है थोड़ी महंगी है, उसके अंदर चांदी लगी हुई है। तो क्या करते हैं हम लोग, डेवलपर के अंदर डालते हैं, डेवलपर के बाद उसकी रिंजिंग करते हैं, उसके बाद फिक्सिंग करते हैं। यहाँ तक तो ठीक था कि केमिकल में हमारा सिल्वर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप है वॉशिंग का। हम धो रहे हैं अभी, अब धो रहे हैं ना फिल्म को, तो क्या करेगा, जो सिल्वर है वो साथ में चला जाएगा। जो सिल्वर के ग्रेन हैं जो एक्सपोज नहीं हुई या फिर फिक्सिंग के साथ में केमिकल के साथ में मिक्स हो गए, तो वो साथ में धुल के चले जाएंगे। इसीलिए क्या करना हमको, फिक्सिंग वाले सॉल्यूशन को एक तो अलग से रखना है, डिस्पोज डायरेक्ट नहीं करना उसको। एक थोड़ा वाटर वाला सीन है, उसको भी देखना पड़ेगा हमें, ताकि वो सिल्वर हमारा वेस्ट ना चला जाए, उसकी रिकवरी करेंगे हम लोग। देखते हैं टॉपिक में क्या है, यहाँ पे क्या समझाया गया है। यूज्ड फिक्सर सॉल्यूशन कंटेन सिल्वर। जो हमने यूज़ किया अभी उसके अंदर सिल्वर हमारे ग्रेन चले गए हैं, इसलिए उसको डायरेक्ट डिस्पोज नहीं करना। शुड नॉट डिस्पोज डायरेक्टली टू दी ड्रेनेज और सीवेज। सीवेज के अंदर, ड्रेनेज के अंदर डायरेक्टली डिस्पोज नहीं करना है। इट हैज़ टू बी कलेक्टेड इन कंटेनर फॉर सिल्वर रिकवरी। उस फिक्सर वाले सॉल्यूशन को एक कंटेनर के अंदर हमें स्टोर कर लेना, कलेक्ट कर लेना। किसके लिए? सिल्वर रिकवरी में भेजने के लिए। इट में कंटेन अबाउट 1 ग्राम सिल्वर पर लीटर। उस फिक्सिंग सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम सिल्वर हमको मिलने वाला है, इतना आइडिया लगाया गया। ठीक है, तो हम कैसे रिकवर करेंगे? पहले तो ये देखो कि रीज़न क्या है, क्यों करनी है रिकवरी। एक तो ये नेचर के लिए ख़राब हो सकता है, फिक्सिंग सॉल्यूशन के अंदर जो पड़ा है सिल्वर वो। इसके अलावा फिक्सर इफ्लुएंट कैन कोज इकोलॉजिकल डैमेज। इकोलॉजिकल डैमेज कर सकता है, ठीक है, फिक्सर सॉल्यूशन जो वो, क्योंकि उसके अंदर सिल्वर मिला हुआ है, तो मिक्स सिल्वर के कारण वो कर सकता है। इसके अलावा सिल्वर का प्राइस जो है वो हाई होता है, ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो ये 3 हैं इसके रीजन, इस वजह से हम लोगों को ये रिकवरी करनी पड़ती है। अब हम मेथड देखेंगे कि क्या क्या मेथड है, कौन कौन से हैं जिसकी मदद से हम सिल्वर रिकवरी करते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है मेटल एक्सचेंज। मेटल एक्सचेंज का मतलब आपने हिंदी में अगर विस्थापन पढ़ा हो ना, विस्थापन नहीं सॉरी प्रतिस्थापन, शायद प्रतिस्थापन, जिसमें एक मेटल दूसरी को डिस्प्लेस कर देती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो रिएक्शन यहाँ पे काम आएगी। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयन होते हैं, एनोड कैथोड होते हैं, जिसके अंदर सिल्वर जैसे कैथोड की ओर चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, एनोड की ओर नेगेटिव जाता है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। एक होता है केमिकल मेथड, केमिकल में घोल देते हैं उसको और नीचे से सिल्वर को जो क्या बोलते हैं नीचे डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइप से। एक तो गैल्वेनिक मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड से हम सिल्वर रिकवरी करते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल एक्सचेंज मेथड क्या है। ठीक है, ओके, मैं इसके लगा लेता हूँ ये एरो। इन दिस मेथड आयन एक्सचेंज बेस मेटल्स स्टील, वुल और जिंक आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर बेस मेटल काम में लिए जाते हैं, स्टील, वूल हो सकता है और जिंक, इन दोनों को यूज़ किया जाता है। और ये मेथड होता है आयन एक्सचेंज का। ठीक है, तो 2 याद रखने आपको बेस मेटल के रूप में, स्टील और जिंक। व्हेन द फिक्सर सॉल्यूशन इज इन कांटेक्ट विद द बेस मेटल, जो फिक्सर सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया है सिल्वर रिकवरी के लिए, वो जब इन बेस मेटल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो सिल्वर रिप्लेस कर देगा बेस मेटल को। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन आ गई है ना। तो बेस मेटल को रिप्लेस कौन करेगा? सिल्वर रिप्लेस कर देगा। एंड द बेस मेटल आयन आर रिप्लेस्ड इनटू दिस सॉल्यूशन। और जो बेस मेटल है वो कहाँ चले जाएंगे? रिलीज कर दिए जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, द स्लज कंटेनिंग दी सिल्वर इज ड्राई एंड रिफाइंड। तो स्लज नीचे, गाद जिसको बोलते हैं, नीचे जमा हो जाता है, उसके अंदर ये सिल्वर कंटेन होगा, उसको ड्राई कर लेंगे और रिफाइन कर लेंगे। तो ये प्रोसेस था छोटा सा रिप्लेस करने का। ठीक है,
बेस मेटल को रिप्लेस कर रहा है सिल्वर, हम डाल रहे हैं स्टील की वुल या फिर जिंक डाल रहे हैं उसके अंदर बेस मेटल के रूप में। यहाँ पे जो इफ़िशियंसी जिसको दक्षता बोलते हैं हिंदी में इस मेथड से वो होती है 70%। इलेक्ट्रोलाइट रिकवरी मेथड सेकंड, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, कार्बन एनोड एंड स्टेनलेस स्टील कैथोड। याद रखना आपको, कार्बन का तो एनोड बनाया गया है और स्टेनलेस स्टील का कैथोड बनाया गया है। फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे क्योंकि हम जो रिकवरी कर रहे हैं वो फिक्सर सॉल्यूशन से ही कर रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे डालेंगे इन दोनों एनोड और कैथोड को, इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। और उसके अंदर इन दोनों के अंदर एक डायरेक्ट करंट पास करेंगे बिटवीन द इलेक्ट्रोड द सिल्वर आयंस, Ag plus move towards the cathode where it is neutralized and become metallic silver। और वहाँ पे जब हम उसके अंदर करंट पास करेंगे तो जो Ag प्लस वो कैथोड की ओर भागेगा क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, Ag प्लस पॉजिटिव है, और वहाँ पे वो उदासीन होने के बाद में मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी ऑपरेटेड आइदर एज लो करंट और हायर करंट डेंसिटी, जैसा हमें चाहिए। हायर करंट में चाहिए तो ठीक है, लो करंट में चाहिए तो ठीक है, ले लेंगे। द सिल्वर डिपॉजिट इज फास्टर इन द लास्ट लेटर मेथड, जो सिल्वर डिपॉजिट होने वाला है वो हायर करंट में ज़्यादा होगा। दिस इज़ द मोस्ट इफिशियंट मेथड है रिकवरी ऑफ 95%। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफिशियंट मेथड सिल्वर रिकवरी का कोई है तो वो है आपका इलेक्ट्रोलाइट मेथड, जिसको विद्युत अपघटन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है केमिकल मेथड। क्या होता है केमिकल मेथड में? इन दिस मेथड सर्टेन केमिकल्स आर एडेड टू द फिक्सर सॉल्यूशन, जो केमिकल होते हैं वो डालेंगे हम फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर। दिस सिल्वर इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का हिंदी में मतलब होता है अवक्षेप, है ना, नीचे अवक्षेप जमा हो जाता है। 12th में हमने प्रैक्टिकल किया था, उसके अंदर नीचे अवक्षेप प्राप्त होता है पीले रंग का, उसी टाइप से ये सिल्वर है वो प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे जमा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा केमिकल मेथड में। केमिकल मेथड में हम केमिकल डालेंगे, ठीक है, फिक्सर सॉल्यूशन के अंदर, इतना याद रखना। फिर आता है गैल्वेनिक मेथड। गैल्वेनिक मेथड, इन दिस मेथड डिसिमिलर मेटल्स इन कॉन्टैक्ट विद अदर आर इमर्ज्ड इन द फिक्सर। दिस सिल्वर इज डिपोजिटेड इन द मेटल प्लेट विच कैन बी कलेक्टेड। तो डिसिमिलर मेटल जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट कराई जाते हैं इस मेथड में, जो आपस में समान नहीं है, डिसिमिलर है, और इमर्ज्ड कर दी जाती हैं। अदर आर इमर्ज्ड इन द फिक्सर, द सिल्वर इज डिपॉजिटेड इन द मेटल प्लेट। और वो सिल्वर जो है मेटल प्लेट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और उसके बाद में उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा है गैल्वेनिक मेथड। सिल्वर रिकवरी कहाँ से? फ्रॉम एक्सरे फिल्म से। तो हमने पहले वाले तो फिक्सर सॉल्यूशन से की थी, अब हम फिल्म से करने वाले हैं, फिल्म से भी रिकवरी करेंगे। Exposed X-ray film have certain amount of silver. It consists of about 4 ग्राम of silver per square meter। 1 मीटर फिल्म के अंदर, 1 मीटर कैसे होगी? बहुत सारी फिल्म रखेंगे ना पास में, जैसे 14x17 है ना, उस फिल्म को बहुत सारी 5-6 फिल्म रख देंगे तो 1 मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। और स्क्वायर मीटर करना है, इसका मतलब हमें उसका क्षेत्रफल लेना है, ठीक है। 4 ग्राम मिल जाएगा हमें 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर। द अमाउंट ऑफ सिल्वर रिकवरी डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द अमाउंट ऑफ फिक्सर यूज्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। वही है, फिक्सर कितनी देर तक आपने यूज़ किया उस फिल्म के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका अमाउंट सिल्वर रिकवरी का। देर आर एजेंसीज हु कैन बाय द फिल्म्स बाय वेट एंड एक्सट्रैक्ट सिल्वर बाय एनी वन ऑफ द अबव मेथड। तो कुछ एजेंसियाँ बनाई होती हैं, वो उन फिल्मों को हॉस्पिटल से या फिर कहीं से भी क्लिनिक वगैरह से ख़रीदती हैं और वेट के हिसाब से उसको लेती हैं, उसके बाद में उसको सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करती हैं और किसी भी मेथड से ऊपर 4 वाले में से कर सकते हैं। तो इस टाइप से सिल्वर की रिकवरी होती है फिल्म के थ्रू, ठीक है। तो ये था लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डार्क रूम का लेआउट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें पहले पढ़ना चाहिए था पर हम यहाँ पे पढ़ेंगे डार्क रूम का लेआउट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डार्क रूम का लेआउट पढ़ेंगे।